नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं इंडो न्यूज शो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पड़ोसी मुल्क की जिसके ना जाने कितने टुकड़े होने की अब संभावना बताई जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो आज दूसरा श्रीलंका बनने की कगार पे खड़ा है। वर्तमान में पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से दिवालिया होने के कगार के ओर बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए 200 रुपए के पार पहुंच गई है। इसके मद्देनजर पाकिस्तान की सरकार ने लग्जरी आइटम और गैर जरूरी सामानों पर इंपोर्ट पर सख्ती से बैन लगा दिया है। इस मुल्क के पास 2 महीनों के लिए ही बस विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जिस कारण ये मुल्क अपने सहयोगी देशों के पास जाकर डॉलर मांग रहा है, लेकिन इसके अपने सहयोगी देश भी इसे अब कुछ भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो कर्ज में डूबा हुआ ये मुल्क है, हमारा पैसा भी नहीं लौटा पाएगा। जब पाकिस्तान IMF के पास डॉलर मांगने जाता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF भी उसे सलाह देती है कि आप अपने यहाँ जितने भी सब्सिडी हैं सबसे पहले आप उसे ख़त्म करो और उसके बाद फ्यूल प्राइस जो है उसको आप इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार आप बढ़ा दें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता महंगाई से पहले ही त्रस्त है। अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा करेगी तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ना तय है। वर्तमान समय में पाकिस्तान पर 50.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। अगर आप उसको डॉलर में देखेंगे तो लगभग 283 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पे भी चढ़ा हुआ है। वर्ष 2021 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने बताया था दुनिया के टॉप 10 देश के बारे में जो कर्ज लेने के मामले में टॉप 10 में आते हैं। तो उसमें इस बार वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। पाकिस्तान में अभी महंगाई पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान की आधी आवाम आज भूखे पेट सोने को मजबूर है। आज पाकिस्तान में दूध 100 रुपये पर लीटर, चीनी 100 रुपये पर केजी, गेहूँ 70 रुपये पर केजी, प्याज 100 रुपये पर केजी, आलू 75 रुपये पर केजी, मटर 150 रुपये पर केजी, अदरक 600 रुपये पर केजी, खीरा 117 रुपये पर केजी और भी चीज़ें हैं जो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान की आर्थिक खस्ता हालत के पीछे की कुछ वजहों को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी के पीछे कौन कौन से ऐसे कारक रहे। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने निभाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से लगातार कर्ज लेते चले गए, जिसके कारण 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पर कुल 115.756 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान का चालू घाटा बढ़कर 1.6 अरब डॉलर हो चुका था, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था और पूरी पाकिस्तान की GDP का यह 4.7% बताया गया था। पाकिस्तान का यह जो चालू घाटा था वो कोरोना काल में विदेशों से ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं आयात करने के कारण बढ़ा था। विश्व बैंक के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान की GDP 254 अरब डॉलर की थी। 2019 ईस्वी में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 4.3% की रफ्तार से बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2019-20 में पाकिस्तान की GDP 3% से कम थी। अगस्त 2019 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का राज्य कोषीय घाटा 8.9% दर्ज किया गया था, जो कि 3 दशकों में सबसे अधिक माना गया था।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण वहां की कमजोर लोकतांत्रिक सरकार और सत्ता पे सैनिक पकड़ को माना जाता रहा है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पूरे जड़ तक फैल गया है और पाकिस्तान में कोई ऐसी स्वायत्त संस्था नहीं है जो कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सके। पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने में रही सही कसर FATF ने पूरी कर दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा संगठन है जो आतंकी संगठनों की फंडिंग करने वालों पर पूरी तरह से निगरानी रखने का काम करती है। FATF ने पाकिस्तान को आतंकी समूहों को फंडिंग करने के मामले में सही पाया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में जाने के कारण पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है, जिसके कारण पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा कोष की काफ़ी कमी महसूस होने लगी। उसके बाद 2019 में एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया, जिसके कारण जो बचे कुचे निवेशक थे वो भी पाकिस्तान से दूर चले गए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इस तरह से टूटना शुरू हो गई। अगस्त 2019 के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान पर 2019 में 85 अरब डॉलर का कर्ज था, जो कि भारतीय रुपए में 6 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। पाकिस्तान ने यह कर्ज कई मुल्कों और कई संस्थानों से ली है, जिसमें से आपको कुछ जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान ने पश्चिमी यूरोप से भी कर्ज लिया है, मध्य पूर्व के देशों से भी बहुत सारा कर्ज उठा के रखा है। इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी पर्याप्त मात्रा में कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अगर किसी देश से कर्ज लिया है तो वो है चाइना। ये कर्ज पाकिस्तान ने CPEC परियोजना को लेकर लिया है। जब पाकिस्तान 2019 में आर्थिक संकट में फंसा था तो उस समय वह IMF के पास 23वीं बार पहुंच गया कर्ज लेने के लिए। IMF से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मांग कर दी, जिसे IMF ने कड़ी शर्तों के साथ कर्ज देने की बात की। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार को अपना देश चलाने के लिए 2021-22 में 23.6 अरब डॉलर रुपए की जरूरत थी और 2022-23 के लिए पाकिस्तान चलाने के लिए 28 अरब डॉलर की जरूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा कर्ज लेने के कारण पाकिस्तान की रेटिंग्स को और ज़्यादा गिरा दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। पाकिस्तान में अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें बहुत ही धीमापन है, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक और ADB से पैसा पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से IMF पाकिस्तान पर कड़ी शर्तें लगातार लादता चला जा रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में पाकिस्तान में कुल 570 कंपनियां सूचीबद्ध है। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन सारी कंपनियों की कुल पूंजी लगभग 82 अरब डॉलर बताई जाती है, लेकिन आज ये कंपनियां पाकिस्तानी सरकार की गलत पॉलिसीज के वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मानी जाती है। पाकिस्तान की GDP का 8.5% योगदान यही इंडस्ट्रीज देती है। पाकिस्तान में टोटल जितना लेबर फोर्स काम करता है उसका 45% लेबर फोर्स इसी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली के कारण आज उसके पास कच्चे माल को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, जिसके कारण कच्चे माल की कमी के कारण आज ये इंडस्ट्रीज भी बर्बाद होने के कगार पे आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है चाइना। इस देश ने पाकिस्तान को
सी पैक के झूठे सपने दिखाकर अपने कर्ज के जाल में फांस लिया। चीन ने वैसे तो पाकिस्तान को स्वर्ग बनाने के सपने दिखाए थे, बेचारा उसी जाल में फंसकर रह गया पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज उठा रखा है। पहले पहल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो लागत थी वो लगभग 47 अरब अमेरिकी डॉलर थी। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर भी जाती है, जिस पर भारत कड़ा ऐतराज जताता है। साथ में यह परियोजना बलूचिस्तान और सिंध प्रांत से होते हुए गुजरती है, जो वहां के लोग इसका काफ़ी विरोध करते हैं, जिसके कारण यह परियोजना काफ़ी स्लो पड़ चुकी है। जिस परियोजना की लागत पहले 47 अमेरिकी अरब डॉलर थी, जो आज बढ़कर 62 अरब डॉलर हो चुकी है। जिस सी पैक प्रोजेक्ट के दम पर पाकिस्तान आर्थिक महाशक्ति बनने की मुंगेरी लाल के सपने देख बैठा था, आज उसी प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी करके रख दी है। सी पैक परियोजना की रफ्तार इतनी सुस्त पड़ चुकी है कि कुल 15 प्रोजेक्ट में से अभी सिर्फ 3 ही पूरे हुए हैं। वहां भी पाकिस्तान के ऊपर चीनी कंपनियों के 1.60 बिलियन डॉलर्स का कर्ज चढ़ गया है। चीनी कंपनियां भी अब पाकिस्तान को धमकी देने लगी है कि पहले भुगतान करो, उसके बाद ही हम काम करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों का पाकिस्तान भुगतान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस कंगाल देश के पास पैसे ही नहीं है। तो बेचारे इन कंपनियों को भुगतान वो कहां से करेगा। इसी सी पैक परियोजना के लिए पाकिस्तान ने जो चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था, आज यही कर्ज पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान सोच रहा था कि सी पैक परियोजना से उसकी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस परियोजना से पाकिस्तान एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाया है। लेकिन इसी परियोजना से चीन मलाई काट रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान यह सोचते हैं कि वह कर्ज लिए हुए उधार पैसों से मुल्क को चलाते रहेंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि उधार के पैसों से मुल्क ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और एक दिन पाकिस्तान टूटने की कगार पे भी आ सकता है। कोई भी देश उधार के पैसों से अपने आवाम का पेट ज़्यादा महीनों तक नहीं पाल सकती है। शायद ये पाकिस्तान की सरकार और सेना भूल चुकी है। सत्ता के नशे में चूर पाकिस्तान के हुक्मरान चीन की चाल को नहीं समझ पाए और चीन से भारी कर्ज ले लिया। वो ये नहीं समझे कि जिस देश को कोई देश कर्ज देना नहीं चाहता है, उस देश पर आखिर चीन इतना मेहरबान क्यों है। चीन के जानकार बताते हैं कि चीन किसी को फ्री में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला देश है। वह उन्हीं देशों को भारी कर्ज देता है जिनको वह जानता है कि भविष्य में यह देश स्टेबल नहीं रह पाएंगे और आसानी से चाइना उन देश पर आर्थिक तौर पे कब्जा कर लेगा और वहाँ की संपत्तियों को कब्जे में रखना शुरू कर देगा। सारी दुनिया जानती है कि चीन ने अफ्रीका के देशों के साथ कैसा व्यवहार किया। चीन अफ्रीका के देशों को पहले तो बहुत भारी भरकम कर्ज दिया और आज अफ्रीका के मैक्सिमम देश आर्थिक तौर पे चीन के गुलाम बन चुके हैं। चीन का पेट जब अफ्रीका से नहीं भरा तो उसने श्रीलंका का रुख किया और श्रीलंका को बड़े बड़े पोर्ट्स बनाने के लिए, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज दे दिया। इतना कर्ज दे दिया चूँकि चाइना भी यही चाहता था कि श्रीलंका उस कर्ज को नहीं चुका पाए और उसके यहाँ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसने बनाए हैं उसे वह हथिया ले, कब्जे में ले ले। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है श्रीलंका में बना हम्बनटोटा पोर्ट, जिसको चीन ने 99 साल के लीज पर ले लिया है।
श्रीलंका द्वारा कर्ज न चुकाए जाने पर। आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ चाइना यही खेल शुरू करने वाला है। वैसे भी ये खेल वह शुरू कर भी चुका है, क्योंकि उसने ग्वादर पोर्ट को 99 साल के लीज पर ले लिया है। चीन के शिकंजे में फंसा पाकिस्तान आज छटपटा रहा है। किसी भी तरीके से चीन के चंगुल से वह बाहर निकल जाए, लेकिन चीन का पंजा इतना मजबूत है कि वह उसमें फंसकर रह गया है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अब खेल खेलना शुरू भी कर दिया है। चीन के सेंट्रल बैंक ने पाकिस्तानी सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान अब चीनी करेंसी में चीन के साथ व्यापार करेगा और वस्तुओं का लेन देन करेगा। चीन के सेंट्रल बैंक ने तर्क में यह कहा है कि आपके यहाँ का जो रुपया है, यानी कि पाकिस्तानी रुपया है, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आपको अगर उसको स्टेबल करना है तो आप युआन में व्यापार करना शुरू कर दीजिए, इससे आपका रुपया भी मजबूत होगा। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ यह बताते हैं कि यह चीन की सोची समझी साजिश है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान को एक आर्थिक तौर पे गुलाम मुल्क बनने को मजबूर कर देगा। पाकिस्तान पर करीब से नज़र रखने वाले विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा के अनुसार, जिस दिन पाकिस्तान में आर्थिक संकट काबू से बाहर आ जाएगी, उस दिन पाकिस्तान में मौजूद एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान में पूरी तरह से अराजकता फैला देंगे और कत्लेआम मचाना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बदलने में देर नहीं लगाएंगे। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।